I have told you the internal energy that was denoted by capital U, the energy possessed by molecules within themselves. और ये बेसिकली जो थी sum of kinetic and potential energy of molecules. अगर टेम्परेचर चेंज होता है then internal energy will change. If state changes, then also internal energy will change. After that, I have told you first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, I have told you, if Q amount of heat is given to the system, some part will be used in increasing the internal energy and rest will be used in doing the external work. First law of thermodynamics, which is based on law of conservation of energy. If Q amount of heat is given to the system, some part will be used in increasing the internal energy and rest will be used in doing the external work. जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेके बताया था, if some gas is filled inside the cylinder fitted with a piston, और अगर इसको तुम हीट प्रोवाइड करोगे तो कुछ हीट लेके इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा गैस का, और जब टेम्परेचर राइज हुआ तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई और ये पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा तो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, इसकी वजह से वर्क डन हुआ. तो Q इज heat given or heat taken, heat given to the system, और अगर सिस्टम को हीट दी है तो प्लस लोगे, और इट इज हीट गिवन आउट बाय सिस्टम, और उस केस में इसको माइनस लोगे. और वर्क डन में हमने बताया था वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वॉल्यूम डिक्रीज नेगेटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, volume increase, then it will be positive. After that, various processes we have taken on the basis of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics के basis पे various process ली थी. उसमें पहली process हमने cyclic process ली थी. System after passing through various thermodynamic state return to original state. Different thermodynamic state से पास होते हुए सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आता है. Then process is cyclic process. और क्योंकि वापस इनिशियल स्टेट में आ गया तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी. साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम. और जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो ये जीरो हो गया W. तो यहां से हमने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया था, वॉट एवर हीट इज गिवन टू द सिस्टम, all will be used in doing the work in cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी हीट सिस्टम को दोगे, all will be used in doing the external work. उसके बाद हमने आइसोलेटेड सिस्टम बताया था. आइसोलेटेड सिस्टम में नीदर एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, तो Q जीरो था. सिस्टम जो है सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं करेगा तो Q जीरो होगा, एंड नीदर इट विल डू एनी वर्क, तो वर्क डन भी जीरो होगा. तो यहां से जब फर्स्ट लॉ लगाओगे तो Q जीरो
डेल्टा यू और डब्ल्यू भी 0, डेल्टा यू 0 आया था, यू कांस्टेंट। तो कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो आई थिंक यहां तक हमने किया था। देन नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस लिखो, आइसोबैरिक प्रोसेस। A process taking place at constant temperature constant temperature, constant pressure. Sir, please repeat. A process taking place at constant pressure is known as isobaric process. अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे अकर करेगी तो उसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलेंगे। एग्जाम्पल लिखो, हीटिंग ऑफ वाटर इन अ बॉयलर ऑफ स्टीम इंजन, heating of water in a boiler of steam engine, comma, formation of steam, freezing of water, comma करके freezing of water, ये सारी प्रोसेस जो है आइसोबैरिक प्रोसेस है। और आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो यहां पर जब तुम अप्लाई करोगे Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। वर्क डन का हमने फॉर्मूला बताया था P डेल्टा V, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन होता है P डेल्टा V। तो यहां सारी वैल्यूज पुट की जाएंगी अकॉर्डिंग टू साइन। जैसे हीट अगर तुमने सिस्टम को दी है तो प्लस रखोगे, अगर सिस्टम से बाहर निकली है तो माइनस। Next process is isochoric process. Sir, my internet is not stable, so please repeat. Isochoric process. Isochoric process क्या होगी? If process takes place and the volume remains constant, if the process takes place and volume remains constant, then process will be isochoric process. जब प्रोसेस अकर कर रही है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। देखो यहां पर ये सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। सर एक बार रिपीट कीजिएगा, क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस? द प्रोसेस टेकिंग प्लेस
such that volume remains constant. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द टाइम प्रोसेस इज अकरिंग, प्रोसेस जिस समय अकर कर रही है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस विल बी नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। आप जैसे यहां पे देखो, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। अगर इस पिस्टन को तुम वेल्ड कर दो, दिस पिस्टन इज नॉट फ्री टू मूव। इस पिस्टन को फिक्स कर दिया तुमने, नाउ इट इज नॉट केपेबल ऑफ मूविंग। पिस्टन फिक्स्ड है, और जब पिस्टन फिक्स होगा तो ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। पिस्टन अगर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जो होता है पी डेल्टा वी होता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, तो वर्क डन इज जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा। क्यों वर्क डन जीरो हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वर्क डन होता है P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन जीरो। तो जब भी तुमसे वो आइसोकोरिक प्रोसेस बोले, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जब फर्स्ट लॉ लगाओगे और वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो होगा, तो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U। Q इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हीट तुमने सिस्टम को दी, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। Whatever heat you have given to the system, that is increasing the internal energy of the system. तो यहां पे एक पॉइंट लिख लो, in isocoric process whatever heat is given to the system, all will be used in increasing internal energy of the system. So given to the So please, Whatever heat is given to the system, all will be used in increasing internal energy of the system. आइसोकोरिक प्रोसेस को में तुमने जितनी भी हीट दी, वो सब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। जैसे यहां देख लो, इस सिलेंडर में पिस्टन मूव नहीं कर सकता, इसको वेल्ड कर रखा है तुमने। जब इसको हीट दोगे, हीट करोगे, तो ये पिस्टन इसके वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं होने देगा। जितनी भी हीट दोगे वो गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज होती है हीट देने पे। और अगर इसका ग्राफ तुमसे कहेगा ये प्रेशर, ये वॉल्यूम,
दिस विल बी द ग्राफ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहना है, तो ये वर्टिकल लाइन यू विल बी गेटिंग। प्रेशर के प्रेशर के पैरेलल, प्रेशर वाली एक्सिस के पैरेलल होगी ये लाइन। दिस इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डेल्टा वी 0, इसका मतलब वर्क डन नहीं होगा। Now we'll take few questions here, then we'll proceed further. तो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस की हैं अभी, इनमें 2 प्रोसेस अभी बाद में करेंगे, उससे पहले न्यूमेरिकल कर लेंगे उसके बाद। ये डायग्राम तुम्हें गिवन है, ग्राफ गिवन है। यहाँ पे वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर 1 1 3 find the work done in this process. Find the work done in this process. पहले मुझे बताओ ये कौन सी प्रोसेस दिख रही है तुम्हें? Yes, try. What type of process is this? मान लो ये ए पॉइंट है, ए से बी गया सिस्टम, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए वापस आ गया। कौन सी प्रोसेस हुई है? यस, बोलो। सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस थर्मोडायनेमिक स्टेट returning to original state, this type of process is known as cyclic process. cyclic process. So this is basically cyclic process है ये। पहले तो तुमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं? पीछे चेक करो, हमने फॉर्मूला बताया होगा, ढूंढो थोड़ा सा, फिर तुम्हें आइडिया आएगा। What is the formula for work done in cyclic process? The area of enclosed. Yes, cycle. Area Work of done rectangle. in cyclic process पीछे करा रखा है, that is area enclosed by the cycle. Area enclosed by cycle. साइकिल के अंदर जो एरिया आएगा वो एरिया अगर कैलकुलेट कर दोगे तो वर्क डन निकल आता है साइक्लिक में। और कौन सी फिगर यहां पर साइकिल के अंदर आ रही है? रेक्टेंगल।
Rectangle. So this will be area of rectangle ABCD. इस rectangle का area find कर दोगे, you will be getting the work done. रेक्टेंगल का एरिया ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, ये वैल्यू ये लेंथ होगी 4 - 1 लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई 3 - 1 6 और सब एसआई यूनिट है तो वर्क डन जूल. But one more thing you have नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव one more thing you have to tell whether this work done will be negative or positive. क्योंकि ये साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव. लिखा रखा है कि अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव. निगेटिव बिकॉज साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज साइकिल होता तो ये पॉजिटिव वर्क होता. तो इन दिस प्रोसेस -6 जूल वर्क इज डन. और इसको ये भी कह सकते हो 6 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो निगेटिव होता है तो 6 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. A gas expands from 75 liter to 125 liter at a constant pressure of 4 atmosphere. A gas expands from 75 liter to 125 liter at a constant pressure of 4 atmosphere. Full stop. If 1 atmospheric pressure is 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square, then calculate the work done by gas during expansion. Work done by gas during expansion. क्वेश्चन में क्या गिवन है, गैस एक्सपेंस फ्रॉम 75 लीटर टू 125 लीटर. पहले गैस का वॉल्यूम है 75 लीटर और बाद में हो गया 125 लीटर एक्सपेंड होके, और जो प्रेशर उसने बताया वो 1 एटमॉस्फेयर है, नहीं 4 एटमॉस्फेयर. और गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10 to the power
1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क डन निकालना है। क्या फार्मूला होता है वर्क डन? कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन हो गया P डेल्टा V, और डेल्टा V होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वर्क डन का फार्मूला होता है P डेल्टा V। डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। नाउ प्रेशर जो है SI यूनिट में नहीं दिया है, 4 एटमॉस्फेयर दिया है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर SI यूनिट में 10 टू द पावर 5 है। ये तो हो गया तुम्हारा P की वैल्यू प्रॉपर SI यूनिट में। फाइनल वॉल्यूम है 125, इनिशियल है 75, लेकिन लीटर भी SI यूनिट नहीं है, तो इसको मीटर क्यूब में करोगे 10 टू द पावर -3। यहां तुम्हें मालूम होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन वो नहीं बताएगा, तुम्हें याद होना चाहिए। 1 लीटर में 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं, तो ये लीटर को मीटर क्यूब में बदल दिया तुमने। अब इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। 4 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू ये आया 50 इंटू 10 पावर -3, 200 इंटू 10 पावर 2, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, और प्लस में आ रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन किसी को? तो पिछले क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा था, वहां से तुम्हें निकाला। इस क्वेश्चन में उसने डेटा दिया था, और वर्क डन जो होता है दैट इज P डेल्टा V, उसको अप्लाई किया तुमने। एनी प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस at atmospheric pressure is 2 liter. Volume of gas at atmospheric pressure is 2 liter. Full stop. On giving 300 joule of heat to the gas, comma, its volume increases to 2.5 liter at the same pressure, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है यहां पर, at the same pressure, determine the change in internal energy of the gas
एंड गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square and 1 liter is 10 to the power minus 3 meter cube. ये दोनों चीजें दी हैं इस बार. कन्वर्जन के लिए तुम्हें दे रखा है दोनों चीजें. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 2 लीटर. तो इनिशियल वॉल्यूम दिया है उसने 2 लीटर. गैस का इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर. ऑन गिविंग 300 जूल ऑफ हीट टू द गैस. ये जो गैस थी इसको तुमने कुछ हीट सप्लाई दी है, तो Q विल बी इक्वल टू जो हीट गिवन होती है या हीट टेकन आउट होती है दैट इज डिनोटेड बाय Q, और ये 300 जूल प्लस में लोगे Y प्लस हीट इज गिवन टू द सिस्टम. उसने बोला है कि हीट सिस्टम को दी गई है, और जब सिस्टम को हीट दी जाएगी तो प्लस. अगर वो कहता है इतनी हीट सिस्टम से लिबरेट हुई है तो माइनस लेते. वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 2.5 लीटर. तो फाइनल वॉल्यूम इसका हो गया 2.5 लीटर. जब तुमने इसको हीट किया तो गैस एक्सपेंड हो गई. पहले वॉल्यूम 2 लीटर था और अब 2.5 हो गया. प्रेशर कांस्टेंट है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, डेल्टा यू निकालना है. तो यहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है और क्यू गिवन है और वॉल्यूम में चेंज है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q is equal to delta U plus W. Q is equal to डेल्टा U और वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है PV2 माइनस V1. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? P डेल्टा V, और डेल्टा V यहां पे हुआ V2 माइनस V1. तो पिछले क्वेश्चन में केवल वर्क डन निकालना था, इस बार कुछ और आ गया. तो तुमने फिर इसको, अब Q जो है 300 डेल्टा U तुम्हें फाइंड करना है. प्रेशर की वैल्यू दी नहीं है क्या? दी होगी, चेक करो जरा, बताओ व्हाट इज द प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पहले गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थी, तो प्रेशर हो गया 1 into 10 to the power 5 जो कांस्टेंट है, और V2 माइनस V1 2.5 माइनस 2, और मीटर क्यूब में कर दो 10 पावर माइनस 3, और यहां से डेल्टा यू कैलकुलेट कर लो. यहां से डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड कर लो.